कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। कि वो अनेक चीजें हैं, अनेक प्राणी हैं, अनेक पदार्थ हैं संसार के अंदर, लेकिन इन सब के पीछे एक है। जैसे कैनवस बोर्ड के ऊपर भगवान जी का चित्र बना हुआ है और सीनरी दिखाई गई है, लेकिन है कैनवस बोर्ड एक, जिस पर मल्टी कलर में अनेक चीजें दर्शाई गई हैं, बहु रंगों में अनेक चीजें, लेकिन इसके बैकग्राउंड में एक ही बोर्ड है। ठीक इस तरह सारे संसार में एक ही भगवान है, सर्वव्यापी, उन्होंने सब कुछ बनाया है। इसके बाद मन प्रशांत हो जाता है। याद रखिए, मन की भटकन तब तक होती जब अनेक को हम सत्य मानते। इनको जब सत्य मानेंगे तो क्या होगा? किसी से राग, किसी से द्वेष, बीमारी शुरू हो गई। अगर संसार के प्राणी पदार्थों को आप सत्य मानेंगी तो सत्य मानने के बाद वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं शुरू हो जाती। सत्य मानने के बाद जी चाहता है इनको अपना बनाए। सत्य मानने के बाद कई प्राणी पदार्थ हमें बुरे अच्छे लगेंगे, दैट वुड बी डिजायर टू अटेन एंड टू यूटिलाइज। और कई चीजें हमें नहीं अच्छी लगेंगी अपने स्वभाव के अनुसार, और उनसे दूर रहने का दिल करेगा। इसका मतलब ये हो गया, कोई वस्तुएं इष्ट और कोई अनिष्ट, कोई प्रिय और कोई अप्रिय। संसार खुल गया। जैसे सत्संगशाला में आने के दो गेट बने हुए हैं, इधर से उधर से। संसार के मन में प्रवेश करने के दो दरवाजे हैं, राग और द्वेष, प्रिय और अप्रिय, रगबत और नफरत, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कई चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी, प्रवेश करेंगे, कई चीज से हमारा मन उबेगा, रिपेल करेगा, हम उसे हटना चाहेंगे। पर अगर असलियत की बात हो जाए, क्या ये तो अनेक तो है, पर इनको बनाने वाला भी एक है, इनका पालन करने वाले भी एक है। हाँ, और आखिर में ये उसी एक में समा जाएंगी। फिर क्या होगा? दिल ही नहीं चाहता किसी वस्तु को लेने का। दिल जैसे आप आजमा रही हैं, राग द्वेष खत्म हो जाएगा। जब आपने इन सब के पीछे एक देखा। घर में कितनी लड़ाई होती है, बहन बहन की, भाई भाई की, बहन भाई की, भाई बहन की, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे। क्यों? हमें पता है इन सब के पीछे हमारे पिताजी एक, हमारे माँ एक। ये बात हमारी बहुत गहरी उतरी हुई है। ला जल के फिर रो पड़ेंगे, फिर छाती से लग जाएंगे, फिर प्यार कर ले जाएंगे। वो उसकी आंसू पूछेगी, तू ना रो, तू भी ना रो, चलो मैं ना, बस तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर। फिर लिपट जाएंगे। लो, बात क्या बनी? फिर लड़ाई क्यों की थी? अगर लिपटना ही है, एक दूसरे का आंसू पूछ, पता नहीं हमारे पिताजी एक है, हमारी माँ एक है। वो लड़ाई जो घर में होती है, जैसे मैंने देखा था, पानी की लकीरों के समान है। पानी की लकीरों के समान। थोड़ी देर किया, फिर बहन भाई एक जैसे हो गए, फिर भाई भी एक जैसे हो गए। क्यों? पीछे पता है ना कि एक ही तो है हमारे। हम तो बहन भाई हैं, हम तो बहन बहन है, हम तो सगियां बहन है, हम सगे भाई हैं। ये मेरी बहन है, मेरी बहन है। बस रस आ गया और रो पड़ा, मैंने तुझे मारा तो मुझे माफ कर दे, जोर का थप्पड़ लग गया, अच्छा मुझे माफ कर दे, आगे से नहीं मारूंगा। लो, बात खत्म हो गई। पता है ना, एक माँ बाप है। इसी तरह इसको पता लग गया, कसरत में वादत का देख के समा, जो पूजे मुझे हो, जो सब में आइया, वो योगी रहे गो किसी ढंग में। क्या बोलूं?
मुझी से वासल वो। बहुत मार्के का फरमान दिया अपने भगवान का, बहुत चोटी का उपदेश है ये गीता का बेटे, कि इस अनेक के अंदर जो पीछे देख रहा है वो तो मेरी पूजा करेगा, उसमें राग द्वेष नहीं होगा। बस जब इतना जीव जाता है, बस भगवान के दर्शन, क्योंकि उसकी विक्षेपता बंद, वासना बंद, कामना बंद, बाहर की आना जाना बंद। फिर एक और बता दूं, इस अनुभव के बाद ना, हाँ, जिंदगी के दिन भी थोड़े रह जाते हैं बेटे, फिर जीना भी थोड़ा रह जाता है। फिर भगवान कहते बस भाई, क्या दिल्ली का स्टेशन आ गया, सामान उतारो, उठाओ अपनी अटैची, उतरो नीचे। जब आदमी अनेक में एक अनुभव करके चुपचाप हो जाता है, बस अब वो शरीर को छोड़ने वाला, शरीर रूपी स्टेशन को छोड़ देगा। तब तक कि ये शरीर है, जब तक एक का चिंतन नहीं किया। कभी आपने लुक छुप जाना मकईदार खेला होगा बचपन में, हाइड एंड सीक की गेम, हाँ, तो जो निश्चित होता था फला बूढ़ी माई के घर को छूना है, अगर छू लिया तो फिर कोई आउट नहीं होगा। इसलिए अगर एक होकर परमात्मा को छू लिया, फिर ये शरीर तो टिक नहीं सकता जी। शरीर तो किसी विशेष कारण से टिका हुआ है। महाराज जी को टच कर लेने के बाद ये प्लक, टचिंग एंड प्लकिंग, प्लक होता है किसी खिड़े हुए फूल को तोड़ लेना, फिर ये माया फूल को तोड़ देती है। और जी बिल्कुल ये है मरनी, शानदार मरनी, कि कार न लिया, हमने खुद ही छोड़ दिया। ये शानदार कि हमें किसी ने मकान से नहीं निकाला, हमने ही कहा मालिक मकान को, हमने और मकान ले लिया है या अपना मकान बना लिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका मकान हमने साफ कर दिया सारा, ये चाबियां वापस। वो छाती से लगेगा, प्यार करेगा, आप जैसे किराएदार हो, आप बहुत ही नेक थे, कभी हमने किराया मांगा ही नहीं, आप घर दे जाते थे, कभी आपने हमारी मकान की मुरम्मत ही नहीं कराई, क्या हो गया? मैं तो अपना मकान समय के खुद ही मरम्मत करा लेता था, और कभी पैसा नहीं लिया मरम्मत का। इसी तरह जैसे वो नेक किराएदार अपने आप उठ के चला जाता है, इस तरह वो नेक जीवा आप जैसे साधना करते करते इस किराएदार मकान को छोड़ देते। परमात्मा कितने प्रसन्न होते होंगे, अंदाजा लगा लो, जिनको निकाला नहीं गया, जो अपने आप ही चले गए। बुल्ले ने कहा था, मुझे बुल्ले से पता लगा, बुल्ले को मुसलमानों ने बड़ा तंग किया, क्योंकि वो सच्चे सच्ची बातें करते थे जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करते थे। तो आखिर में बुल्ले ने कहा, अरे भाई ताड़ी मार उड़ाओ ना, जुतियां ना मारो, गालियां ना निकालो, मुक्के ना मारो मुझे। हाय खाए, बुल्ले को बहुत मारा गया बेटे। ताड़ी मार उड़ावो ना, असी आपे ही उड़न हारे हो। हमें थप्पड़ मार के जुतियां मार के न खत्म करो, हम वो पक्षी हैं जो अपने आप ही उड़ारियां मारने वाले। इन थोड़े से शब्दों में क्या राज भरा है। ताड़ी मार उड़ाओ ना, असी आपे उड़न हारे हो। हम तो उड़ारियां खुद ही भरने, लंबी उड़ारी तो खुद लेने वाले। परमात्मा करे श्रोता वक्ता दोनों इसी जुमरे में आए, जो हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, क्या जो समझे गए मखलूक यकसा सभी, नसीब उसको भक्ति हो आला, उसे छूटने की भक्ति मिल गई। और नेक जीवो अपने भगवान के उपदेश को समझ लो। वो देवी आजकल के जमाने में गीता सुनना सुनाना और बड़े मुश्किल जे, बड़े मुश्किल जे। वो सुन लो मेरी देवी, आप तो सत्संग में कीर्तन कुर्तन हो जाते हैं, छैने खड़क जाएंगे और तबले खड़क जाएंगे और ढोलकियां खड़क जाएंगी। हमारे हिंदुओं के मंदिरों में बस यही रह गया, राज की बातें बहुत कम। या रामायण चल पड़ेगी तो सीता रो पड़ेगी तो लक्ष्मण चिल्ला पड़ेंगे, बस यही हो जाएगा। बस राज की बातें, असर की बातें बहुत कम। पता नहीं क्या पुण्य हमने किए गए कि चारों ओर से आवाज आ रही है, ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। बड़े भाग्य अच्छे जो ज्ञान के मोती भगवान जी हमारे सिरों पर वार रहेंगे। या तो बाप ने वारे होंगे आपके डोली के ऊपर, या भगवान जी वार रहेंगे। क्या ज्ञान के मोती, ये फेंकने योग नहीं, ये अंतःकरण में रखने योग है, ये पिकअप करने योग है। बड़े भाग्य अच्छे, नसीब उसको भक्ति हो आला। ऐसे चोटी की भक्ति को लेने में कामयाब हो जाती है। कौन? फिर मेरे से पूछो, अरे वकील बन के प्रश्न पे प्रश्न किया, जैसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना, प्रश्न पे प्रश्न। जैसे जज के सामने वकील एक दूसरे पर कूदते हैं, जैसे दो मुर्गे लड़ते हुए नहीं देखे होंगे कभी, अगर देखे तो बच्चे, वो उसको मारता उसको दो मुर्गे की लड़ाई। गीता तो इस तरह समझनी चाहिए। ये कैसे? तो भगवान तो मौका नहीं देते। भगवान कहते आला भक्ति तब होगी जब अनेक में एक को देखेगा।
अगर अनेक को अनेक देखेंगे धक्के खाते रहेंगे। अगर ये हमें अलग अलग नजर आएंगे और इनमें एक नहीं देखेंगे तो राग द्वेष जरूर रहेगा। फिर हमारा वो हाल होगा, लगाए जो महसूस अशिया से। ये पहला पढ़ लो और आखिर में पढ़ो। ये वर होगा क्या, जो है जायल हुई अक्ल आया जवान। जो इन संसार का चिंतन करता रहेगा उसकी बुद्धि पर पर्दे पड़ जाएंगे, बुद्धि मारी जाएगी। बुद्धि मारी गई, इंसान मारा गया। चाहे 4 लाख की कार हो, अगर ब्रेकें फेल हो गई तो तुम सारे मारे गए। कार भी मोई और जो बीच में बैठी है वो भी मोए, और क्या बन जाएगी सड़क, शमशान भूमि। इतनी तेज कार जा रही है और फेल ब्रेक जी, बस। तो जिसकी बुद्धि फेल, मारा गया लोक से भी। इसलिए रब ने कहा है क्या क्या, ये दुनिया है उसकी नाग लाजा। भगवान कहते जो मेरी वाणी पर विश्वास करके जीवन नहीं गुजारते, दोनों जहां से मारे जाते हैं, दोनों जहां से उजड़े गए ऐसे व्यक्ति। आ जाओ, समझ लो। इन है तो ये अनेक, पर अनेक है एक। जैसे घर में हम 3-4 बहन भाई हैं, पर हमारा पिता एक है। इससे ये दरिंदे परिंदे चिंदे, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, बृहस्पति वर्ग, ये वर्गीकरण तो है संसार का, लेकिन इसके पीछे एक ही है भगवान। इस ऐसा जानने वाला दुनिया उसके लिए खट्टी जाती है। दुनिया का रस सारा खत्म हो गया जब ये जान लिया बनाने वाला एक, पालने वाला एक, इन सबको अपने अंदर ले लेने वाला एक। बस सब खत्म। प्रभु के पास से मेरे देवियों और ये बात समझ आ जाए, इन सबको बनाने वाला एक, पालन करने वाला एक। क्या 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 क्या, हाँ, इनका कर्ता धर्ता एक, पालन करता एक, और संहार करता भी इनका एक है। फिर मन उस एक में लग जाता है, उधर ही तरी नहीं जाता है। उसको मेरे भगवान कहते हैं उसकी भगदौड़ बंद, मन की संकल्प विकल्प बंद, मन हो गया अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जब हुआ, वो संसार के संकल्प से हट गया, तब भगवान कह रहे हैं नसीब उसको भक्ति को आला मेरी, उसको आला भक्ति नसीब होगी। आला कहते बेटे प्रेमा भक्ति, चोटी की भक्ति, चोटी की उपासना। चोटी की उपासना का मतलब क्या होता है, जब अनेक खत्म हो जाए और अनेक में एक अनुभव हो, इसको बोलती है सुप्रीम डिवोशन। इसे बोलती है बेटे प्रेमा भक्ति। और अनेक अभी नजर आए तो भी जहां भजन हो रहा है तो ये भक्ति हुई, जरा और रस आ जाए ये उपासना हो गई, हाय। और जब बिल्कुल ही मन अनुभव करे कि एक ही बनाने वाला है, तब वो होगी आला भक्ति या प्रेमा भक्ति। इसके बाद जीव तलीन हो जाता है, शरीर को यूं छोड़ देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचल को छोड़ देता है। सांप केंचल छोड़ता है बेटे, उसके ऊपर नई आ जाती है चमड़ी, तो तंग मुंह में से वो गुजरता है, कहीं देखते हैं तंग मुंह कहां है, तो ऊपर वाली चमड़ी उतरती जाएगी, नई चमड़ी नीचे आई हुई है। सांप हर वर्ष सांप अपनी केंचल को छोड़ता है जब ये मौसम बदलते हैं। जब ये गर्मी सर्दी, जब गर्मी अपना चार्ज सर्दी को दे रही होती है, मानो इन्हीं दिनों, तो सांप अपनी केंचल छोड़ देगा। इससे जिसको आला भक्ति मिल गई वो अपने शरीर को केंचल की तरह छोड़ देता। ये है मरने, ये शानदार शरीर छोड़ना। जाना तो है मेरी देवी, पर ये जिसको आला भक्ति मिल गई और भक्ति में शरीर छोड़ गया, अब बस ये है शानदार। उसको काल लेने नहीं आया है, कोई यम लेने नहीं आए, उसने अपनी मस्ती में अपने शरीर से मन हटा लिया कि ये तो जा ही रहा है, और इसमें से उसे हीरे को निकाल लिया, भगवान जी का अनुभव कर लिया। इसके बाद जब ये आला भक्ति मिली, कृष्ण कितनी कृपा कर रहे हैं मेरे और आप पर, इसको और भी साल है, और क्या समझाया जाए, पर फिर भी सर्वसमर्थ है, फिर और क्लियर कर रहे हैं हम छोटी अकल वालों के लिए। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, बड़ा चोटी का फरमान जी देवियों, बहुत चोटी का फरमान। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, क्या जान ले, मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान कौन हूं, क्या हूं। हाय 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 हाय, ओ सजनों, कौन हूं क्या हूं, बाकी कसर क्या रह गई कि मैं कौन हूं क्या हूं, यानी वास्तविकता की पहचान, असलियत की पहचान। मैं कौन हूं क्या हूं पहचान ले, मेरा ज्ञान जब उसको हासिल हुआ, जब ये चोटी का ज्ञान मिल गया, जब ये चोटी का अनुभव हो गया, मेरी जात
आली में वासिल, भगवान की जात में मिल गया। भगवान की जात में एक में हो गए बेटे, बिल्कुल एक में है। वो नूर नूर में चला गया। अच्छा जी, बिल्कुल एक में एक। अच्छा, जीवात्मा नो मोर, शरीर को चलाने वाली सत्ता उस सर्वव्यापी में समा गई। कहां ले गया वैदिक धर्म? जीव को समझाता समझाता ले कहां गया? भगवान में तलीन कर गया। भगवान की जात में एक में कर दिया जीव को। देखो मेरे देवियों, भगवान क्या करेंगे? बिल्कुल एक में एक। यही मुक्ति है, यही एक में को जाना है। मेरी जात आली में वासल हुआ। प्रेम का अंत कहां है? प्रेम का अंत वही है जहां प्रेम करने वाला क्या प्रेमी के साथ एक में को जाए। प्रेम करने वाली अपने प्रेम पात्र के साथ एक में अपने आप को मिटा डाले, तब प्रेम अपनी चरम सीमा पहुंच गया। भगवंत में एक में हो गया। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। आए हाय, भक्त भक्ति के द्वारा भगवंत में एक में। छुट्टी होगी जीव की। धीरे धीरे करते करते, साधना करते, जाप करते, त्याग करते, सबको भगवान को समझते हुए, ये सब भगवान के मेरे थोड़ी गए, भगवान ने दिए, मैंने इनका प्रयोग करना है। मन इनसे निकालते निकालते अपना जाप करते, अंतर्मुखी होते, राग द्वेष से निकलते 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 कहां गया? मेरी जात आली में वस। महाराज जी की जात में एक में हो गया, महाराज जी की जात में समा गया। इसकी वजह से महापुरुषों ने अनेक तरह समझाने की कोशिश की है। कबीर जी ने यूं समझाया कि भाई इसको यूं समझ लो, इस प्रसंग को, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि एक नदी बह रही है, नदी में एक मटका बहता हुआ दिखाई दिया। देखो देखो दृष्टांत देखो जरा कबीर जी का। इस श्लोक को कैसे समझाया? जल में कुंभ, कुंभ में कुंभ में घड़ा। जल बह रहा है, उसमें एक घड़ा भी बह रहा है, नदी में घड़ा बह रहा है। घड़े में पानी है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है और कपड़ा बंधा हुआ है, घड़ा तैरता हुआ जा रहा है। सुन लो ए देवियों, बाबा तेने कहा एक नदी बह रही है, हाँ, नदी के अंदर एक घड़ा भी बह रहा है, हाँ, और घड़े पर ढक्कन लगा हुआ, पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ है, घड़ा बहता जा रहा है। किसने किनारे पे देखा, जोर का मारा, निशाना बनाया, वट्टा मारा, कड़क, क्या हुआ? घड़ा टूट गया। घड़े का पानी बहती नदी में मिल गया। टूटा कुंभ जल जली समाना, ए तथ कथे ज्ञानी। वो जो पानी मटके के अंदर, वो पानी कहां का था? इसी नदी का पानी था। आएगा 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 भगवती सजनों, वो इसी के नदी का पानी था। वो इसके अंदर था, इसकी शान बनाए हुए था इसी नदी का। शरीर एक मटके की तरह गए, सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता इसके अंदर है। जब वो आला भक्ति को लेता है तो जल जल ही समाना हो गया मुक्त जीव। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जली समाना, ए तत् कथे ज्ञानी। उधर पातशाही वो अपना अनुभव इसका कैसे कहती है, क्या 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 क्या, जो जल में जलाए खटाना, जैसे भरा हुआ गिलास पानी का बहते हुए पानी में डाल दिया गया, तू ज्योति संग ज्योत समाना। तो ये अंदर की ज्योति और सर्वव्यापी ज्योति में एक में हो गई। अभ्यास करते करते, जुटते हुए, अपने आप को नेक बनाते, अच्छा बनाते, सूक्ष्म बनाते हुए, अंतर्मुखी करते हुए चलेगा जी। परमात्मा करे 18वां अध्याय सुनना, इस तरह सफल हो। हम अपना छोड़ना तो है ही, मर के छोड़ा तो फिर जबरन छोड़ गया तो ये लानत की बात है। पहले तैयारी कर ले, पहले ही अपने आप को तैयार रखे। भी जाना तो है ही, ये सब भगवान के हैं, चाहे मेरी पति है, चाहे पत्नी है, चाहे मेरी बेटी है, बेटी है, ये कहने वाली बातें हैं। वरना लाया में क्या था और क्या अंत समय ले जाऊंगी। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या लाए थे? एक शर्म का कपड़ा ऊपर, नंगे मुनगे जाना अच्छा ही लगता, शर्म का कपड़ा ऊपर ओढ़े हुए चले जाएंगे। आए भी नंगे थे, जाएंगे भी नंगे। हाँ, बस थोड़ा सा एक विचार बैठ जाना चाहिए। फिर मन इनमें चिपटने के बजाय, इनको अपना बनाने के बजाय भगवान की ओर झुक जाता है। तो फिर अब बाकी क्या रह गया 18वें अध्याय में? और क्या रहा? अब मेरे भगवान कहते क्या? आप सवाल कर सकती हैं, जब ये वो जाते आली में वासल हुआ, दीदार हुआ, सी छूट गया? नहीं। क्यों? एक में हो गए।
न कोई वासना, ना कामना, ना लेना, ना देना, ना राग, ना द्वेष, अंदर निर्मल हो गया और अनुभव भी कर लिया, भगवान को खुश भी कर लिया, तो फिर शरीर क्यों? थोड़े दिन मालिक रखते हैं मुझे और आपको जगाने के लिए, थोड़े दिन। वरना हमें कौन बताता भगवान क्या है, भक्ति क्या है, हमने कल्याण कैसे करना है, अंतर्गत निर्मल कैसे करना है? कोई पहुंचो ही तो बताएगा ना, हमेशा जानकारी तो बताएगा कि वो जो है आपका बलदेव नगर कहां है और मैं कहां हूं और मुझे कौन सा रास्ता लेकर के निकल जाना चाहिए। तो कोई रब का जानकारी तो बताएगा मुझे कि मन की वृत्ति को और मन के विचारों को, बुद्धि को किस तरह मैं मोड़ करके, अंतर्मुखी करके साधना करता हुआ महाराज जी तक पहुंच जाऊं। वो साधन क्या है? तो भगवान बस यही बताने जा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने ये अनुभव किया, करे जिस कदर उस पे लाजम में काम। अब वो कुछ भगवान ही प्रेरणा देंगे, महाराज जी उससे करवाएंगे। अब वो क्या हो जाएगा? कठपुतली बन जाएगा, यूं समझ लो। ऐसे पहुंचे जीव जो कुछ दिन जिंदा रहती हैं मुझे और आपको जगाने के लिए, तो वो क्या होती हैं? बस भगवान उन्हें प्रेरणा दे देती हैं। उनके अपने संस्कार नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपने करके जिंदा नहीं, परमात्मा की इच्छा करके वो श्वास ले रहे हैं। अच्छा जी, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। वो शरीर तो रखे हुए गए, कर्म भी भगवान ले रही हैं, लेकिन भगवान का सहारा लेकर के। जैसे आप गंगा जी में नहा रही हैं, गोते भी मार रही हैं, लेकिन जंजीर को पकड़ करके फिर डूबेंगे नहीं ना। हर की पौड़ी पे आप जंजीर को पकड़े हुए गोते लगा रहेंगे। इस तरह संसार में कुछ देर रह रहा है, लेकिन भगवान को पकड़ करके वो हमें समझाता, बताता, जगाता है। इसलिए वो माया में उलझता नहीं है, माया में फंसता नहीं है, वो रहमत में मेरी समा जाएगा। आखिर भगवान कहते वो मेरी कृपा में समा जाएगा। रहमत बोलती मेरी कृपा, भगवान की कृपा में एक में हो जाएगा। अच्छा हाँ, मकामे बका मुझसे पा जाएगा। वो अविनाशी पद तो पा ही चुका है, आखिर अविनाशी पद पा लेगा। हमें जगा के उठा के शाबाश शाबाश, तो फिर उसे महापुरुष कहें या अलार्म कहें? सचमुच वो मेरे और आपके लिए अलार्म है। वो अलार्म तो रात की नींद से उठाता है और पहुंचे हुए महापुरुष हमें अज्ञानता की नींद से छुड़ाते हैं, माया की नींद से छुड़ा देते हैं। वो अलार्म हमें उठाकर हमें काम में लगा देता है। महापुरुष हमें जगाकर अपनी भक्ति में लगा देंगे। महापुरुष भी एक भगवान का अलार्म होते हैं जो हमें माया से छुड़ा देती हैं, ममता से निकाल लेती हैं और भक्ति के मार्ग पर लगा। भगवान कहते हैं बड़ी कृपा मैं उस पर कर देता हूं जो इस तरह अपनी पिछली पहुंची होने के बाद ऐसी अवस्था बनाता है। अब मेरे भगवान ऐसों को कह रहे हैं जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया और हमारे लिए जिंदा है, तो मुझ पर सभी काम संन्यास कर। अब जो भी मैं तेरे से काम लूं ना मेरे लिए, तो ये समझ जा कि ये भगवान मुझसे करवा रहे हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं। हाय ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, उन्हें छोड़ दिल से मेरी आस कर। मैं जो भी तुझसे करवाऊं तू काम में ना रह जाना, सहारा मेरा लेना और मेरे नाम पे कर्म करते रहना। अच्छा, तू ले अक्ल के योग का आसरा। ये जो मैंने तुझे चोटी की बुद्धि दी है, इसी को पकड़े रखना। पकड़े रखेगा वो छोड़ेगा नहीं। ख्यालात अपने मुझी में लगा, और जितने भी मन के संकल्प विकल्प हैं सब मेरे में। यूं क्यों ना कह दी मेरी देवी, वो गोदी में बैठा हुआ अबोध बच्चा है, मां की गोदी में बैठा हुआ अबोध बच्चा। कभी मां का दूध पी लेता है, कभी मां उसे चूम लेती है, कभी मां का आंचल खींच लेता है, और कभी जो बहन उसके पास बैठी है उसको छेड़छाड़ करता है। ऐसे पहुंचे हुए मेरे प्यारे भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। गोदी में बैठ करके वो हमें उपदेश देते हैं, हमें समझाते हैं और आखिर में उसी गोद में ही समा जाते हैं। वाह, अगर मुझको मन में अब हमारे लिए आ गए। अब वो महापुरुषों के मुंह से भगवान बोलने लगे कि बता दे इनको, अगर मुझको मन में बसाएगा तू। अब ये सिद्धांत है मेरी देवियों, तो हर रोग से पार जाएगा। 5000 वर्ष गुजर गए गीता का अवतार, और ये शब्द अभी देखिए पूरी तरोताजगी अपने में लिए हुए है। भगवान के बोल बासी नहीं हुए, पूरी तरोताजगी है इन बोलों में। और सिद्धांत अब तक भी वही यार, हमेशा यही रहेगा। जब तक इस धरती पर एक भी मनुष्य रह जाएगा उसके लिए सिद्धांत वैसा ही बना रहेगा। अगर मुझको, श्री भगवान आज कह रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू, और सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंड। इसके बाद तबाही है बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, घर की तबाही, खुशी की तबाही, फिर तबाही है मेरे बेटे। फिर शादी नहीं है, खाना बर्बादी है। अगर भगवान को छोड़ के हम शादी करते हैं, वो शादी नहीं है, खाना बर्बादी।
उसमें बुद्धि की बर्बादी, मन की बर्बादी, तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, सेहत की बर्बादी। अगर महाराज जी को साथ लेके करते हैं फिर शांति शांति है, क्योंकि वो भी एक नियम है, जहां है कृष्ण। आज भगवान को छोड़ के हम सबको लेना चाहते हैं, बेड़ा गर्क है। आज करोड़ों व्यक्ति भगवान को बलाए ताक रख के सब कुछ लेना चाहते हैं, कुछ नहीं रहेगा। भगवान को छोड़ के रावण ने लंका बनाई, भगवान को छोड़ के रावण ने सोने की जगमगाहट देखी, भगवान को छोड़ के रावण ऐश्वर्य और वैभव में रहा, सब राख हो गया, सब अग्नि के सपुर्द हो गया है। रामायण एलिगोरिकली राक्षस रूप में बताती है कि रावण के पास सब कुछ था, हाँ राम नहीं था, सब खाक हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कुछ ना रहा रावण के पास, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, राम नहीं था। आज भी दुनिया वही गलती कर रही है, रावण साड़ना चाहती है लेकिन अंदर के रावण को नहीं साड़ रही। आज सब कुछ लेना चाहती है राम को छोड़कर, भगवान को छोड़कर। हाल वही होगा जो रावण का हुआ था, न शांति, न आराम, न चैन, न करार। तो हमारे प्रभु कह रही है, देखिए नियम बन गया, क्या 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 क्या, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, महाराज जी को बीच में रख के अब जो मर्जी करे, तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदा। आज दुनिया वाले भगवान को नहीं सुन रहे, भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। देख लो तबाही, तबाही, बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, तन की तबाही, धन की तबाही, परिवार की तबाही, समाज की तबाही, और दुनिया भी तबाह के किनारे पर खड़ी है, बिल्कुल किनारे पर। या यूं कह लीजिएगा आज की दुनिया भगवान को छोड़कर अपने द्वारा बनाए गए बम्बों के ढेर पे बैठी हुई है। आज की दुनिया बम कहीं भगवान ने नहीं भेजे, शैतान ने नहीं भेजे, अपने द्वारा बनाए गए उन्हीं बम्बों के ढेर पे खड़ी है। पता नहीं किस वक्त ये बम फूटे और ये उनके लपेट में आ जाए, बिल्कुल तबाही नजर आ जाए। श्लोक देख लीजिएगा, आप ही अपने आप को देख लो, भगवान के प्यारे बन रहे हो, रोगों से बचते जा रहे हो, तकलीफों से, और दुनिया वाले हटते जा रही हैं तो अपनी तबाही के सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। थोड़ी जितनी भी समझ आ जाई है, क्योंकि अब ये इनकलाबी फरमान है भगवान के, विचार कर लेना। आज सोने से पूर्व, फारग फुरग होने से के बाद सोच लेना कि भगवान ने क्या कहा, ये कितना चोटी का नियम है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। फिर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। जीव की तबाही, बेचैनी, बेकरारी, हलचल मचेगी। और अगर महाराज जी के अनुसार बुद्धि, मन और तन को चलाती हैं, शांति है, आराम है, चैन है, करार है। गोसाई जी ने भी अपनी रामायण को गीता की नकल करके संपूर्ण किया है। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदान। जिसकी बुद्धि सुमति भगवान में होगी तो वो सब कुछ ठीक रखेगा, और जिसकी बुद्धि रावण की तरह गंदी होगी वो अपना नाश कर बैठेगा, वो अपनी तबाही कर लेगा। वहां भी रामायण यही संपूर्ण हो रही है, और गीता जी भी यही संपूर्ण भगवान करना चाहते हैं कि अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, हाय रब्बा मेरे तबाही में जाएगा पिंदा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।